जैसे ही अली को खबर मिलती है कि आयजा अपनी मंगनी से बचने के लिए जहर की गोलियां खा ली हैं तो इसके होश उठ जाते हैं। वो फौरन आयजा के घर पहुंचता है और इसे बेहोशी की हालत में देकर एक लम्हा के लिए खामोश हो जाता है। ऐसे यकीन नहीं आता कि आयजा इतना बड़ा कदम उठा लिया है। अली फौरन इसे अपनी बाहों में उठाता है और अस्पताल के लिए निकल पड़ता है। रास्ते भर में वो सिर्फ एक ही बात खुद से कहता है कि अगर आयजा को कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर आयजा को इमरजेंसी में ले जाते हैं और अली बेचैनी से बाहर खड़ा इसके होश में आने का इंतजार करता रहता है। आयजा की माँ भी रोते हुए कहती है कि काश मैंने अपनी बेटी की दिल की बात समझ ली होती, काश मैंने इस रिश्ते के लिए इसे इतना मजबूर ना किया होता। दूसरी तरफ जहाँ आरा को भी इस बात का एहसास होने लगा है कि आयजा ने यह कदम अली की मोहब्बत में उठाया है। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और आयजा के होश में आने की खबर सुनाते हैं तो अली की जान में जान आ जाती है। लेकिन एक लम्हे में अली एक इतना बड़ा फैसला कर लेता है जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं होता। वो फौरन मौलवी साहब को अस्पताल बुलाता है और कहता है कि मैं आज ही आयजा से निकाह करना चाहता हूँ। आयजा की हालत अब मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं होती, लेकिन जब उसे अली के फैसले का पता चलता है तो वह भी रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। आयजा की माँ और बहनें भी वहाँ मौजूद होती हैं, जबकि अली के भाई भी अस्पताल पहुँच जाते हैं। सबके सामने मौलवी साहब निकाह पढ़वाते हैं और कुछ देर के बाद अली और आयजा का निकाह हो जाता है। निकाह होते ही अली के चेहरे पर सुकून हो आ जाता है और आयजा को देखकर दिल में सोचता है कि जिस मोहब्बत को अपनी आंखों के सामने वह खो रहा था, आज वही मोहब्बत उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। अब उसे लगता है कि कोई भी उन्हें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकेगा। लेकिन दूसरी तरफ जब ये खबर जहां आरा तक पहुंचती है तो अली ने अस्पताल में आयजा से निकाह कर लिया है तो उनके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो अपने बेटे को देकर कहती है कि तुम लोगों ने मेरी एक बात नहीं मानी, तुमने मुझे इतनी परेशानी दी है कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, तुम मुझे जान से मार देने की कोशिश कर रहे हो। सारे भाई मिलके ओसामा अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि अम्मी अली ने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया है और हमें भी इसे कबूल कर लेना चाहिए। लेकिन जहाँ के गुस्से में जवाब देती हैं कि मैं इस लड़की को कभी इस घर की बहू तस्लीम नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी वक्त अली अपनी माँ के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अम्मी बहुत देर हो चुकी है, आइज मेरी बीवी है, आप इसे कबूल करें या ना करें, मैं अपना फैसला कभी नहीं बदल लूंगा। जहाँ आरा गुस्से में इसे इसकी तरफ देखती है और कहती है कि अगर तुम इस लड़की का हाथ थाम लिया है तो याद रखना तुम्हें यह घर छोड़ना पड़ सकता है, मैं तुम्हें सारी जायदाद से आग कर दूंगी। अली चंद लम्हे के लिए खामोश रहता है, फिर बड़े एतमाद से कहता है कि अगर अपनी मोहब्बत के लिए मुझे यह घर भी छोड़ना पड़े ना तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने बहुत देर कर दी, मुझे यह अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला पहले ही कर लेना चाहिए था। दूसरी तरफ रजा भी अनुषे को मीनुमान से मिलवाने के लिए अंदर लेकर आता है और अनुषे अपनी बाप की हालत देखकर परेशान हो जाती है, जबकि उसे कोई भी हो जाए, कोई भी दीवार हमारे सामने खड़, मैं अपनी माँ की एक नहीं सुनूंगा तो वो हॉस्पिटल में ही उससे निकाह कर लेगा। और जहां आरा को जब इस बात का पता चलेगा ना तो उसके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी और फिर वो सारा मलबा डालेगी आयजा फिजा पर। वो सुरैया से कहेगी कि तुमने जानबूझ के मेरे बेटे को फंसाया और तुम सब ने मिलके यह सब कुछ किया, जिस पर अली अपनी माँ को चुप करवाते हुए कहेगा कि ममा, इनका कोई कसूर नहीं है, मोहब्बत मैंने और आयजा ने की थी, इन्होंने मुझसे कहा नहीं था और मैंने अपनी मोहब्बत अब हासिल कर ली है। मैंने बहुत देर कर दी, मैंने बहुत आपका इंतजार किया, आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन आप अपनी जिद से हटी नहीं। आप चाहती थी कि मैं अनाया से शादी कर लूं, लेकिन मुझे अनाया एक आंख नहीं भाती थी और मैंने अपनी पसंद से आयजा से मोहब्बत की थी, मैंने उससे शादी कर ली है। और जहां आ रहा उससे साफ कह देंगी कि तुमने इससे निकाह तो कर लिया, लेकिन मैं इसे अपने घर की बहू कभी तस्लीम नहीं करूंगी और मैं तुम्हें अपनी जायदाद से भी आग कर दूंगी और इससे रिश्ता खत्म करो। जिस पर जो है अली वो अपनी माँ के सामने डटकर कहेगा कि अब कुछ भी हो जाए, अब मैं आयजा को छोड़ने वाला नहीं हूं, अब वो मेरी बीवी है, मैंने हमेशा के लिए उसका हाथ थाम लिया है। अब आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, जो भी लगता है, लेकिन मैं अब उसका हाथ नहीं छोड़ूंगा कभी भी। तो जब मीरनुमा जैसे ही आयजा फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगी, अली उसका हाथ थाम कर उसको घर ले जाने की कोशिश करेगा तो जहां उसे वहीं पर रोक देंगी और कहेंगी कि खबरदार, ये लड़की मेरे इस घर की दहलीज नहीं गुजरेगी और ले जाओ इसको, निकल जाओ यहां से। और मैं अगर तुम इसको लेकर मेरे घर में दाखिल होना चाहते हो ना तो तुम भी इस घर से जा सकते हो। और इस पर अली फिर यह फैसला कर लेगा कि मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा, मैं यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। दूसरी तरफ मीनोमान भी समझाएंगे, रजा भी समझाएगा, आएगा, सारे समझाएंगे। जहां आरा को समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जहां आरा समझने की कोशिश ही नहीं करेगी और मीन नमान से कहेगी कि तुम तो रहने ही दो, तुम
पहले पता नहीं किन चक्करों में पड़े हुए हो। मैंने उस दिन तुम्हें बोसा देते हुए देख लिया है और किन चक्करों में पड़े हुए हो, और तुम ऊपर से अपनी बेटों को भी यही मेरे खिलाफ जाने कि अब वो उनको भड़का रहे हो और उनसे इस तरह की बात कर रहे हो। दूसरी तरफ जो है वो जहां आरा को रह कर यह भी बात सताई जा रही है कि आखिर अनुशय कौन है। उन्हें लग रहा है कि शायद अनुशय के साथ कोई अफेयर है या कोई इसका कोई सीन है मीनो मान का। जिस तरह वो रजा को कहती है बुलाकर के इस लड़की का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, और रजा फिर तो जसू से पूछता है कि आंटी ऐसा क्यों कह रही हैं कि अनुशय का कैरेक्टर अच्छा नहीं है। वो कहेगी कि मैंने मीन नोमान को इसको बोसा करते हुए देखा का, तो वो दिल ही दिल में फिर रजा खुश भी होता है, हंसता है, मुस्कुराता है कि वो तो उसका बाप है, और वो जारा को बताने की कोशिश भी करता है कि इतनी देर यूनिवर्सिटी में हमने साथ पढ़ते रहे और मैं अच्छी तरह से अनुशय को जानता हूं कि वो किस तरह के कैरेक्टर की लड़की है। तो अब अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि वाकई ही अली ने सही स्टेप उठाया कि उसको इसी तरह आयजा से निकाह कर लेना चाहिए था, या अपनी मां के खिलाफ जाकर उसने गलत किया। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।